आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 25 अगस्त 1994। सत्संग स्थान सिरसा। सत्संग समय रात्रि। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। यहाँ तो इलाके में बहुत भारी सत्संग है, हर जगह सत्संग होते रहते हैं। मेरा तो पहले ही आना चाहिए, पर मैं आप लोगों के विचारों देखता हूँ तो आपके बड़े अच्छे विचार हैं और शांति भी है। आज तो हर जगह शहरी से कहीं भी चले जाओ वहीं सत्संग होते रहते हैं। और मैं भी थोड़ी बार आपकी हाजिरी में आया हूँ जहाँ कितनी शांति रहे। ये कबीर महाराज की वाणी से कबीर महाराज चारों युगों के संत माने जाते हैं। सतयुग में कहते वह सत सुकृत बन के आए थे, और फिर आया त्रेता युग, उसमें मुरिंदर बन के आए। द्वापर में करुणामय बन के आए, कलयुग में कबीर बन के आए। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं न, मैं तो महात्मा की बातें सुनी ही बताता हूं आपका आगे। पर ये मेरा भाग था कि मैं संत मत में आया। छोटी उम्र थी, 5 वर्ष की उम्र में, छोटी उम्र साधु महात्मा संग। गरीबी भी काम देती है। मैं गरीब घर का बालक था, साधु महात्मा द्वारा रोटी मिल जाती है। मैं महात्मा के पास में जाया करता था, उनकी दया थी। पर मैंने छोटी उम्र में एक कथा सुनी थी। रहने दे, क्यों ला लो। छोटी उम्र में एक कथा सुनी थी भागवत में। कथा भी कथाएं होती है। उसमें सुनी कि नारद जी पहली दासी का पुत्र था, और जो महात्माओं की सेवा करी और ऋषियों के प्रसाद से वो ब्रह्मा का पुत्र बना दूसरे जन्म में। भागवत में सुना ब्रह्मा का पुत्र बना, और नारद एक बहुत बड़ा ऋषि माना जाता है। मेरे दिल में यही आया करती थी कि इन महात्माओं को प्रसाद में बड़ी भारी दया से, बड़ी शक्ति से, मन महात्मा संग बड़ी बड़ी मालाएं फेरी, 22 हजारे फेरा करता था। बड़ी आरती तारा करता मंदिरों में। मैं किसी का खंडन नहीं किया, न अब कोई खंडन करता। फिर मैंने कोई महात्मा मिल गया, वो कहने लगा आप क्या करते हो? मैं क्यों, ये तो नीचे की चीज से आगे चलो। मन को और आगे क्या होगा इससे फालतू। उस जमाने में जब वो महात्मा मिला, उस वक्त में एक लंगोटी रखा करता था, फकत एक लंगोटी, एक बरोला काक में पानी हालो, कुछ जेवड़ी बांधी लटकाए रंदा। मेरे गांव के आए हुए से तो मैंने क्या किया, उस महात्मा ने किसी ने बताई। मैं कहने लगा क्या से? फिर वो बोला एक ऐसा मत है, राधा स्वामी मत, वहां चले जाइए और उनमें शांति मिल जाएगी। मैं आप लोगों तरतीबवार बातें बताता हूँ, कबीर साहब की वाणी का अर्थ करूंगा। फिर
मैं घूमता घूमता आगरे भी गया। आगरे मेहता जी महाराज उस वक्त गद्दी पर बैठे थे। थोड़े दिन पहले पीपल मंडी में कंवर साहब महाराज थे गद्दी पर। स्वामी बाग में डाकदर हंगीरा थे, वहां के करतम करता गुरु नहीं था न। वहां घूम फिर के सब जगह देखा। फिर मैं ब्यास आ गया। फिर मेरे कर्म के महाराज उसके पास मस्ताना जी के पास में ले गए। मस्ताना उस वक्त मस्ताना जी तो मैं मेले उस वक्त पाकिस्तान बन गया था। तो महाराज मस्ताना जी कीकराली गए हुए थे। मैं कीकराली पहुंचा। मेरे गांव तो मैं नेम करके चला था कि महाराज मस्ताना जी तो मिल लूंगा तब रोटी जिमूंगा। अब मैं सिर से आया, मकान में डेरा बने आए, थोड़ी जगह थी, इसमें आके खड़ा रहा, बातचीत करी। तो मैंने कोई कहने लग गया महाराज जी तो यहाँ नहीं है। मैं कहाँ गए कि वह किकराली गए, आप ठहर जाइए। मैंने वहाँ जाना बोला तो टाइम बहुत पहुँच नहीं सकोगे। मैं एक रात वहीं ठहरा। वह कहने खाना खा ले। मैं खाना तो मैं खा के चला था। मैं सवेरे कहने लगा, मैंने बताओ रास्ता बता दिया कि कराली कोई बांदराली कोई गादड़ाली बेरा इन घने की आए थे गांव में। मानो घूमता फिरता की कराली पहुंच गया। जो अब जगमालाड़ी में गुरु हैं महाराज मुनीजर साहब, ये ड्यूटी पर खड़े हुए थे। मैं इनसे मिला। कहने क्या बात है कि मैं महाराज तो मिलना से मैं एक लंगोटी बाहर कोई धोती चादर सी पलेट रखी थी उस वक्त। बोले महाराज जी अभी नहीं मिलेंगे। मैं क्यों? कि वह एतवार ने मिलेंगे अब गुफा में से। एतवार के 4 दिन। हाँ 4 दिन। मामूर बैठ जा, कोई बात इन 4 दिन मिल लेंगे। बोले यहाँ 4 दिन कहाँ रहेगा? माँ वो दरखत रहे कर रहे जोड़ी थी, मुझे बैठ जा, कोई मन जा डाला गन बात न। मनु कह कि न उठ चला गया। उन एक अपना साथी भेजा, कोई उठे का लालचंद या नाई था, लालचंद मेरी याद से। बोला रोटी जी मिलो चालो। मैं रोटी में खा के आया था, खा के चाल था गांव ते। झूठ तो बोला कौन, क्यों एक ना कोई कुएं में पड़ गया। नाम आजकल जाति का नाम नहीं लेना चाहिए। कुएं में पड़ गया। लोग बाग कहने लगे भाई रोटी बूझो। बोला रोटी खा के पड़ा था। तो मैं रोटी खा के चाल लिया था। झूठ तो बोलूं कौन था, 2 दिन चाल लिया था खा के करते। महाराज जी जानी जान थे मस्ताना जी महाराज। 2-3 बजे सिर गुफा में लकड़ की न मेरे को वो कहने लगे, वो बाहर हाथी पड़ा। बोला उसको। मैंने आवाज सुन ली कि हाँ जा गया भाग तेरा भी। मेरे तो जो कोई महात्मा नहीं मिला करता, मेरा जी बड़ा दुख पाया। और आज मेरा वो एक ख्याल से कोई आ जाओ, मैं समाधि में ध्यान में नहीं हूं तो मैं कद आवन दो। ध्यान में हूं तो मैं अपने कुआड़ बंद करके बैठ जाता हूं। इतनी बार मुन्ना बुलाया, महाराज जी कहने लगे क्या बात है? माँ जी मैं नाम लेने के लिए आया सू। वह देख कहने लगे तू तो हरियाणा का संत है और मास्टर राम सिंह का हंस है। वहां चले। मैं मास्टर ने कोई नहीं जानता न। मुनीजर साहब कहने लगे कौन है वह मास्टर राम सिंह? बोला जिनका राम सागर रात पढ़ रही थी। जब ये कहा मेरे दिल में आया कि तो कोई अच्छा मानस। मगर मेरे गुरु महाराज की बुआ ब्याह रखी थी हमारे गांव में, आया करते थे, उनके सत्संगी भी थे, मन पता नहीं था न। वैसे उनके बंसीलाल चौधरी बंसील सारा परवान का खानदानी गुरु है महाराज जी। मैं वहाँ कहने लग अच्छा। बोले हाँ उन तो नाम ले जाओ। महाराज जी ने बातें कही वो सारी नहीं बताऊं क्या, काफी बातें देर लगेगी। मैं महाराज के पास चला गया जूई। महाराज देखकर क्या बात है? मैं नाम लेने आया सू। बोला अच्छा। उन्हें 2-3 बार तो भेज दिया वापस कोई बाबा जी से। मैं तीसरे चौथे गया
उसे बोला नाम लेना कि हाँ। ए सत्संगियों, संत सतगुरु तो मेरे को मिला था। आप मेरी बातें सुनोगे जब पता लगा संत सतगुरु किसका नाम है। जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया। सोना काई ना लगर लोहा गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कभू नरक नहीं जा। पहले मैं बीच में बोलता हूं कि जब तक 18 मंजिलों का भेद नहीं जानता उसको सतगुरु नहीं कहना चाहिए कभी भी। और 10 प्रकार के शब्द नहीं बता सकता जानता उसको भी सतगुरु नहीं कहना चाहिए कभी भी। मैं बेधड़क बोलता हूं। क्यों? मैंने फकीर ने कहा था, फकीर चंद ने कहा बेधड़क हो के बोलिए मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। मेरे गुरु महाराज ने कहा था कि मेरे को सच्चा मानस मिल गया, बेधड़क हो कि सत्संग करना, मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। तो मैंने क्या कहा, जब 18 मंजिलों का पता नहीं तो समझो उसका जीव अपने घर नहीं पहुंचेगा कभी भी। दूसरे 10 प्रकार के शब्दों का तरतीबवार पता नहीं तो वो भी घर नहीं पहुंचेगा, काल में रह जाएगा। अब तीसरी बात के 52 अक्षर जो शरीर में वो वेद शास्त्र बने, वेद बने से, उन 52 अक्षरों का पता होना चाहिए संत सतगुरु ने। और 72 नाड़े हैं अंतर के। जब संत सतगुरु दक्षा देता है इनका सब का निर्णय करके न समझा देता है। और 5 मिनट में उपदेश नहीं दिया जाता, 2.5, 3, 4 घंटे लाग जाते। 2-2.5 घंटे मामूली बात से जब जरा जरा समझा जाता, जब सतगुरु का समझा जीव फिर बहकता नहीं कभी भी हो। हाँ, कामी बहक जाएगा, लालची बहक जाएगा, लोभी बहक जाएगा, समझ गए मान बिडाड़ा बहक जाएगा। जो सच्चा जिज्ञासु हो कभी नहीं गिरेगा ने। मैं जब उनके पास में गया उन्हें देख के कहने लागे नाम लेना आया कि हाँ। कहने लागे पहले ये कपड़े पहनो। अपने धोरे तक कपड़े दिए, मेरे पास आज भी मेरे पास है वो उनका प्रसाद। कपड़े दिए, ये बदलो। मैंने सब कपड़े पहन लिए, क्यों मैंने जरूरत थी उस वस्तु की। कपड़े पहन के बोला बैठ जाओ। मेरा एक बात सुनो, मैं बताई कि नेम करो जिंदगी भर कमा के खाना पड़ेगा। उन्होंने कहा महाराज ठीक है, मन तो जरूरत है उस वस्तु की, मैं कमा के खाऊंगा। बोला और भी सुनो, कदे किसी गुरु ने ये बातें बताई सतगुरु ने? सतगुरु और वैद्य बराबर होते, डॉक्टर वो काबिल होता जो जिसी बीमारी देखे उसे सुआ लगा दे। और सतगुरु भी वो होता जो जीव को देख ले इसके कर्म कहाँ छिपे हुए से और किस तरह इसके कर्म कटेंगे। मेरे कर्मों को तो बड़ा भारी जाल फंसाया था, उनकी दया बिना कटना भी नहीं था। मैं तो बहुत खुटकर्मी था। सबका बीच में कह मैं जो पैदा मेरी माँ ने 4 दिन खाना नहीं मिला, मैं ऐसा खोटी घड़ी का था। मैंने इसीलिए आज आश्रम में एक नेम बना रखा से कि कोई भी ऐसी माता बहन का बच्चा पैदा हो कोई वाली वारस न तो उन्हें 2 सेर घी दो, 5 सेर खांड दो और 10 सेर गेहूं दो आश्रम में। काफी सारी बातें क्या बताओ तो करो, जाने हो जाने मर में उन्हें कहने लगे और बत सुनो मेरी बात में बताओ कि लड़कियों के हाथ अपने पाया का नहीं लगवाओगा। माँ जी मैं आज नहीं लगवाए, बोला आ गए मैं नहीं लगवाऊंगा। एकली औरत कमरे के भीतर नहीं बतलाओगा, कोई काम हो चौड़े बतला लेना। ऐ सत्संगियों में वो मानस हूं आज भी बेदड़े कोई कहता हूं कि मैं एकली औरत कमरे भीतर बतलामदा पा जा, मेरी बेटी है और बेटी चंद्रकला चाहे ये भी क्यों न हो सत्संग पुरानी, तो भी मेरा मुंह न देखना कोई भी। क्यों? गुरु का वचन टूट गया। गुरु वचन पर डट गए, कट गए फन 84 के। गुरु वचन को त्याग दुख पावे पातक लागे, जाने ने सारद शेष गुरु की माया। गुरु की महिमा को तो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जान सकते ने। अगर वह गुरु की महिमा को जान जाते तो इस पचड़े में क्या न पड़ते हुए। उन्हें भी सतगुरु नहीं मिला। अगर कोई प्रश्न करना चाहो सतगुरु क्यों नहीं मिला, सतगुरु मिल जाता तो माता शिवा ने 6 महीने नहीं बनावती ने, वह 6 महीने के बना दिए। उनको सतगुरु नहीं मिला।
और जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया, उनका लेखा निमड़ जाता। सतगुरु बताता हूं मैं, दो सतगुरु होते, एक गद्दी का गुरु, एक करणी का गुरु। करणी का गुरु कौन? आज पंजाब में बाबा जयमल सिंह आए। और गद्दी का गुरु कौन होता है? जब गद्दी का मालिक सी रुखाड़ी करना, वो गद्दी का गुरु से। मेरे पास में जब महाराज के पास में मेरे पास कुछ नहीं था न, लत्ते भी उनने दिए थे। वो कहने लगे एकली औरत कमरे भीतर में कभी नहीं, नेम करवा दिया। बोले और सुनो, मैं बताओ कि समलात्मा आश्रम ने बनाना कोई भी कदे भी। मैं अच्छा, नेम कराया। एक बार थोड़ी जगह होगी, रोड़ा मच गया था। मां मेरे गुरु का नेम था, भाई तोड़ो सो। उन्हें कहा कि जो शराब पीते, मांस खाते और 2 नंबर का धंधा, उनके घर कान खा लिए तो गौबर का पाप लगेगा तेरे। ये मेरे गुरु का वचन था, उनका नेम कर लिया। फिर कहने लगे एक और नेम करो, मैं बताओ कि संगत के 4 पैसे तेरे शरीर के लिए मत बरतना। आजकल के गुरु तो सोने के बटन हो, सोने के कड़े हो, सोने की घड़ी हूं, सोने के 10-20 पहरेदार खड़े हो, उनका गुरु। ऐसे में कि गुरु थोड़ा मत थारा सेवक सु। मैं अपने सतगुरु की ड्यूटी बजाता हूं, और ड्यूटी बजेगी तो बजा दूंगा ना। महाराज की बाणी आया कर दी थी, पता नानक साहब किसे बुल्ले शाही से, कि भीख मंगाई तो मेरा के घट जाई, रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। जो कुछ सब आपका है, मैं तो आपके दरबार का कुत्ता हूं, सतगुरु के दरबार का। उनके हमने कोई जरूरत नहीं कि संगत के 4 पैसे बरत लिए तो कीड़े पड़की मरेगा। मैंने कहता बिल्कुल, मैं आप लोगों को न आंखों में धुमा धूल देने के लिए आया, न आप लोगों का धन लूटने के लिए आया। समझ गए? मैं आप लोगों असलियत बता रहा हूं कि सतगुरु ने मेरे को क्या दिया, उन्हें ये दिया। और सारी मंजिलों भेद बता करके न, और जब मैं चला, मैं कहने लगा महाराज एक और बताइए। बोला कहो। कि मैं दूसरों सत्संग में जा के नहीं। बोला मैं पिटारी की मुर्गी नहीं बनाता अपने, पगला शेर होते हुए खुले घूमते। गादड़ों को दारे में रोका जाता, कदे कोई भेड़िया पाड़ लेने, कोई शेर ठा ले जा। भेड़ों को दायरे में रोका जाता, नेम करा जाता, दूसरे सत्संग में न जाइए। मैं आपको भेड़ नहीं बनाना चाहता न, मैं आपको शेर बनाना चाहता हूं। और कहीं भी जाना, जहां तेरा मन करे वह नाम ले लेना, मेरे तो अच्छा कोई मिले तो। ये सत्संगियों में सब जगह गया सुर, न मैं किसी नफरत करी और न मैं नफरत करता। मैं आप लोगों कहता हूं जाया करो, कहीं भी जाओ भाई। संत सतगुरु की महिमा तो बहुत बड़ी से, फिर भी जो तुम्हारे शराब, अंडे, मीट, ये गंदे कर्म छुटाओ न तो थारा भला है भला, उसके दौर खूब जाया करो। मगर शब्द खुलेगा गुरु में से, और किसी की नहीं मंजाल। बिना शब्द, बिना गुरु शब्द में पसते वह नर भी मूर्ख जाने। के सतगुरु का बगैर जो शब्द में पसते वह मूर्ख हैं। शब्द तो गुरु की मेहर तक खुलेगा। और मैं अपनी बताता हूं, जब मैं नाम लेकर के आया, वो कहने लगे ये वह मेरे तो बात न पूछना कभी भी। मैं कहा वो काम करना। सत्संगियों इस टाइम पर कहता हूं, मेरे गांव के समय सीधा मानस हूं, पढ़ा लिखा नहीं। मैं अपना एक बार मेरा शब्द खुल गया। कौन सा शब्द? काल का। और 6 महीने धराटे उठे, मेरा पिंजर बन गया, जीने बीच गई। के देख तेरी क्या बनी, किस तरह करूं। मगर मेरे गुरु ने ये कहा, सतगुरु ने कि मेरे तो न पूछना कभी भी। अब बताइए क्या करूं, किस तरह पूछूं। सतगुरु के कोई रिश्ता करण खातिर कराया जाता, बात पूछने खातिर बनाया जा से। मगर मैं बोलिया नहीं कुछ भी। मेरे दिल में आई कि अगर राधा स्वामी नाम का सुमरण करती भी काल पकड़ेगा तो राधा स्वामी नाम झूठा है। हलवा खांदी जीव घसे तो घसण दो, और राधा स्वामी रासु नाम जपती यानी जब काल पकड़े तो पकड़न दो भाई, देखी जाएगी। मैं तो जुट गया, और ऐसा जुटा मेरा तो 20 दिन में, 15 दिन में, 6 महीने आप शब्द एकदम और दूसरा बदल गया। मैं आप लोगों मेरी तरतीब बताता हूं, बदल गया। मेरे पास आता, मैं कहता हूं विश्वास करके काम करया करो। मैं अपना जो करया वो बता देता हूं। मैं अपनी सारा अपना तजर्बा बताता हूं, मैं दूसरे का नहीं बताता किसी का भी।
क्यों? मैं 25 वर्ष के 3 की साल मैंने नाम लिया था बसंत पंचमी का दिन, और 25 की साल में नाम दान देना मेरे को आर्डर दे दिया था। 25 साल का सत्संग है मेरा। तो आगरा ब्यास 200 साल का सत्संग से बड़ा उनकी दया है, उन महापुरुषों की दया है तो मैं सुधरिया, दया तो मेरा काम बना। संत कहीं भी कोई भी उनको मत्था टेक और सिर झुकाओ और बंदगी करो, उनकी धार तुम्हारी असर करेगी, फायदा करेगी। मेरे गुरु महाराज ने मैं बात नहीं डरदा बोलिया नहीं ने। जब वो काम बन गया वह कहने लगा महाराज माप तो बूझी नहीं। बोला ठीक है नहीं बूझी तो बूझा तो और तू लाड़ा बन जा, और अब अपना काम करे बहुत अच्छा रहा। मगर अब बताइए मैं न्यू बात से बोला वाह शाबाश, अब मेरे तसल्ली होगी। मेरे को चिट्ठी दिखाई, शोभरलाल की चिट्ठी है मेरे पास में। इसलिए उनकी दया अपार थी। मैं आप लोगों कहता हूं कि नाम लेकर के न नाम न ताक में मत धरो, नाम न इतना रटो कि कभी भी भूलो ना, सुमरण तार टूट न जाई। अगर तुम्हारा सुमरण कच्चा है तो कुछ नहीं बनेगा न, अगर सुमरण पक्का है तो सब कुछ बन जाएगा। मेरी बात सुन लो, अगर सुमरण तुम्हारा पक्का है, राधा स्वामी राज स्वामी या ओम ओम या 5 नाम या 3 नाम या 1 नाम, सुमरण पक्का मंजिलों का नहीं बेरा से तो टस नहीं हो, किते नहीं जाओगे न भजन बनेगा न अभ्यास बनेगा। क्यों? अगर कोई उरे चल पड़े उसने जाना हो दिल्ली ने, और दिल्ली तो उरे कह दे भाई पहली सरसावेगा, फिर हसारा होगी, फिर बहनिया होगी, फिर रोहतक होगी, इन गांवों का पूरा पता दे दे तो सीधा चला जा, पूछता है। और पहली बता दे दिल्ली जाना सर, दिल्ली का राह बताओ, कोई नहीं दिल्ली चला, दिल्ली दिल्ली करी जा और चला जाओ राजस्थान तो कदे दिल्ली नहीं आओगी ना। इसीलिए शब्द बिना सुरत आंधरीर कहो कहाँ को जा, द्वार न पाव शब्द कार फिर भटका खा। के शब्द का भेद नहीं, जितना द्वार नहीं पाए भट भटकी के धक्के खाई जाओ और आई जाओ, बार बार जन्म लो और जाओ, कुछ नहीं बनेगा न। इसलिए अभ्यास करने वाला नाम की कमाई करो। नाम छठे चक्कर तक नीचे नीचे से सारे वर्णात्मक नाम से, चाहे राधा स्वामी हो, चाहे 5 और चाहे 2 और चाहे 3 और चाहे 1 हो। स्वामी जी महाराज लिखते लिखण पढ़न माया वो है वर्णात्मक को आया, और फिर सुमरण में गए बुलाई। इसीलिए जब छठे चक्कर तो पर तुम्हारी सुर चलेगी उस वक्त पता लगेगा नाम का आप लोगों ने, और जब उस नाम की धुनी को सुनेगी तो सुर आप इसको पकड़ लेगी। सब किस तरह जैसे चुम्बक लो को खींच लेता, इसीलिए वो शब्द उस सुरत को खींच लेगा। जैसे हिजगर अपनी खुराक को खींच लेती है छोटे छोटे जानवरों को, और 15 डंग परे तक खींच लेती है सांस तक, इसी तरह वो शब्द तुमको खींच लेगा। इस तरह सुर शब्द का अभ्यास पहला से, और ये 60 वर्ष का भी कर सकता और 8 वर्ष का भी कर सकता। मगर ये कब बताई? गुरु के भजन बिन नहीं निस्तारा। जाग जाग नर क्या सुत्या, चोर नहीं लागे झक मारेंगे यमदूता। के कबीर साहब की बाणी कहते हैं कि जाग जाग नर क्या सुत्या, जागृत नगरी में चोर नहीं लागे झक मारेंगे यमदूता। एक प्रेमी मेरे को कहने लगा, बैठा था, कहने लगा मेरे से तो ये बात हुई, मैं किसी मंदिर में जा करता मन ये बात कह दिया। मन कहा गलत बातें से, जिस नाम तक काल डरता है तो छोटी छोटी चीज थोड़ी रोक सकते हो न। भूत प्रेत देवी देवता पितर भूत हनुमान गुगा पीर ये नहीं रोक सकते न। जिस नाम तक काल डरता, और वो नाम कौन सा से? वो तो मंजिलों का से नाम, तो तुम्हारे अंतर में धुनकारे दे रहा उस नाम की महिमा से। मगर वो कौन बताओगा? गुरु के भजन बिन नहीं निस्तारा। वो गुरु सतगुरु जो वो नाम बताता है, उस नाम की मंजली मंजली चलोगे, जब पता लगा वो सतगुरु कौन सा नाम बता, धुनात्मक नाम। मगर धुनात्म नाम में तब पूछे पहली तुम वर्णात्मा समझ जाओगे। वर्णात्मा जाप करते करते धुनी आप ही आप धुनी को पकड़ लोगे।
और ये तुम्हारे प्यार की और लगन की बातें से जितना काम शौक तर प्रेम तक करो उतनी जल्दी अभ्यास बनेगा। बड़ंतर का भेद नहीं से तो वहीं टिक जाओगे, सोना शरीर हो जाएगा। जैसे पहले जमाने में क्या लोग कपाल या साध लिया करते थे और कई कई दिन पड़े रहा, जैसे प्राणायाम करने मेरा प्राणायाम करे ऐसे भगवान दे आचार्य झज्जर के गुरुकुल में सीखा था मैंने शुरू में, और मैं काफी बार पड़ा रहा था कपाल या सांस खींची नौकंद जोड़ में गोता मार गए तो आध घंटा लग सो पड़ा मर गया तो मैं मरोड़ा पड़ा ऐसे। इसीलिए वो भगवान दे आचार्य भी कहता मैंने इतना प्राणायाम नहीं किया न। मर जब मैं संत मत में आया उस वक्त मेरे गुरु महाराज बताया कि प्राणायाम ये नहीं है, ये तो पहले जमाने का था, आज वो जमाना नहीं है न। उस जमाने में सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र थी और हाड़ में पिरान थे, हाथी इतनी ताकत थी जीव में। और फिर ताया त्रेता युग उसमें 10,000 वर्ष की उम्र रहेगी जीव में, और क्या मांस में पिरान रहेगी, और क्या घोड़े जितनी ताकत रहेगी जीव में। और फिर आया द्वापर में बकरी जितनी ताकत रहेगी जीव में, और क्या रह गया खून में पिरान रहेगी। 4 वर्ष की उम्र रहेगी। फिर आया कलयुग 100 वर्ष की उम्र रहेगी, और अन्न में एक कोष कलयुग में लागी से अन्न में पिरान रहेगी। अब बताइए कीड़ी जितनी ताकत रही, कीड़ी में ताकत होती है, जो बुरा बिखर जा बालू में तो कीड़ी ही छांट सकती है। इसलिए संतों ने जमाना देख के ने सुर शब्द का योग कहते मिलाप को, आत्मा ने परमात्मा तो मिला लेना, सुरत ने शब्द तो मिला लेना एक ही बात से, इसीलिए उसको योग कहते हैं। सहज योग भी कहते हैं इसको, यो सहज योग से। जब ये कलयुग में आन के न जीवों को जिन बीची के इस तरह पहले योगी लोग गुदा चक्कर तो लगा, आज वो जमाना गया। आज तो छठे चक्कर तक नीचे जो अभ्यास करते उनको कहते हैं कब्र खोदना से, तो मुर्दों कब्र खोदोगे तो मुर्दे लकड़ेंगे। इस तरह नीचे कुछ नहीं, 4 बाणी भी परापसंती मधमा बेखरी, ये 4 बाणी भी इस तरह नीचे नीचे रहे, वह भी हमने मानी, कबीर साहब कहते हैं। और कबीर साहब का दोहा सीधी बातें कहता, रुक गए कंठ 10 दरवाजे, मचगी घारी रे मनुआ ना ही बिचारी, लोभी ना ही बिचारी। कबीर साहब कहते हैं 10 दरवाजे रुक गए और कंठ भी रुक गए, क्या नहीं बिचारी के पूर्ण सतगुरु नहीं खोजा तने, अधूरा सतगुरु मिला, आंख मिचकी ध्यान तो उरे लगा लिया, मंजिलों का नहीं पता था ने, आगे कड़े गया उड़े छड़े चक्कर पर सुर चक्कर काटती रही। जैसे किसी राचुंदा हो जाता और गांव के बाहर को चक्कर काटता रहता है, और तड़के घर में यहाँ बड़े किसी मिसाल तो किसकी दूं, कहते वो गए ब्याह कर गए थे, गांव का चक्कर काटू घर में आ गए, बोले तो अपन लाए घर से नी माड़ा, कड़े गए ब्याह गए, फिर बोला इससे घर में आ गए उल्टे। तो इसीलिए चक्कर काट के चौगरदम छठे चक्कर पर बैठे रहते हैं, आगे का पता नहीं नीचे का पता नहीं ने, तो छठे चक्कर ध्यान लगा के बैठ जाओ, कति नहीं टस नहीं होगी न। मेरे ये बड़े तजर्बे करे, मैं सारी जिंदगी स्वामी मेरे गुरु तो मिलने तो पहली मैंने खुली आंखों का ध्यान कराया। मेरे पास कबीर पंथी काफी आते हैं और खुली आंखों ध्यान में बताता हूं कि जाई पुरुष का ध्यान है, और ये ध्यान भी बनावटी है। जब कबीर साहब खुला करने ला गया कि आंख कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। सुमरण में सुरत लगाए कि मुख से कछु न बोल, बाहर के पट दे के अंतर के पट खोल, अंतर के पट खोल तो राम मिलेंगे, कटु वचन मत बोल तो राम मिलेंगे। कबीर साहब ने क्या हर एक महात्मा ने कही इसे, स्वामी जी भी ये कहते क्यों फिर भटकता बन में, तू देख उल्ट की मन में, अपने अंदर चलो। इले कबीर साहब के जो चल में तेल हर चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ मर तू जाग सके तो जाग। और जागने का मतलब क्या है, गुरु के भजन में नहीं निस्तारा, वो सतगुरु के भजन के बगैर निस्तारा है नहीं ने। क्यों, जैसे लड़की शादी नहीं हुई उसका बच्चा पैदा कुंवारी को किसका हक बंधा होगा, वो बच्चा कहां ले जाएगा। इसीलिए कि जिसका गुरु पूरा नहीं हो किस तरह जागा,
गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूं, तू पिछले की टेक छोड़ तेरे भले की कहूं, तू कटु वचन मत बोल तेरे भले की कहूं, तू बहुत नींद भर मत सो तेरे भले ही कहूं, और तू बहुत भोजन मत जीम तेरे कितनों की संतों की बातें बताता हूं। इसीलिए कबीर साहब ने भी कहे दुनिया खावे और सोवे, दास कबीरा जाग और रोवे। यही स्वामी जी ने कह दिया, नींद भर मत सो तेरे भले ही कहूं, तो बहुत भोजन मत जीम तेरे भले की कहूं। अभ्यास कुछ और ही चीज से, ये उनके लिए संत मत जिसको लगन है सच्ची अपने घर जाना से, उनके लिए संत मत से। जिन ऐस लूटनी से राज लूटना से, उनके लिए संत मत नहीं है। न दूध छठी का नक्शे भाई, तब राधा स्वामी के दर्शन पाई। मैं भी मेरे गुरु महाराज का हुक्म नहीं हुंदा तो मैं भी सत्संगियों वगैरह कितने डांट फाड़ते पाऊंदा, मेरे कपड़े मेरा लिवास देखो, मगर ये मैं सुखी हूं। क्यों? मैं कह देता हूं मैं कबीर का बेटा हूं, कोई कबीर पंथी नहीं बोल सकता ने। मैं कह देता हूं खुला मैं दादू का बेटा, रैदास का बेटा, नानक का बेटा। आपको उनके बेटे किस तरह की, वो लिबास उनका तो मेरा से वो सादापन था। आज कोई कबीर पंथी से हो तो अपना न्यारा ढकोसड़ा कर रहा से, राधा स्वामी वो न्यारा ढकोसड़ा कर रहे से। रूहानी खजाना सबका एक था। कबीर साहब चारों जुगों के संत है, इसलिए वह कहते हैं कि गुरु के भजन में नहीं निस्तारा, कि गुरु के भजन का बगैर न निस्तारा किसी का हो यार न हो सकता। जिनको सतगुरु मिल जाता उनका काम बन जाता, मगर गुरु का भजन कौन सा से? अब आगे कोई कहेंगे क्या कह रहा से, मोट जतन कर काशी में जाए करोत लीता। अब क्या कहते हैं? ये परशुराम जी कहते हैं, नाम लिया जिन सब किया योग यज्ञ आचार, जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। और ये कबीर साहब ने कह दिया, जप कर तप कर कोट करुत काशी ले जा चला जाना, फिर भी मुक्ति नहीं है न। जपर तपर पूजार पाटर होमर यगर दानर पुन बोलना इन मुक्ति है नहीं न। मुक्ति इन तो अलहदा है। आप सनातनी कोई बोल सकता, बोल लो ना। मैं बताता हूं कि राजा नरक तो बढ़कर तो कोई दान करण तो बढ़कर कोई दान करने वाला नहीं है न, और राजा बलि तो बढ़कर कोई यज्ञ करने वाला नहीं है। राजा नरक करोड़ गौ रोज दान क्या केरलिया बनिया, तुम्हारे शास्त्र कहते हैं। और बलि क्या बना? स्वर्ग में जाना चाह पताल में भेज दिया। कितनी यज्ञ करी। और कर्ण ने उड़े जाके जब पहुंचा तो क्या करया? देखा तो नु कहे सोने का बुड़के भर ले, नाच तो थाए को नहीं। बोले ये बहुत बूंदी बनी, थारे ग्रंथों ही बातें कहता हूं मैं। उन्हें सोचा ये क्या करूं, काग भुसंडी दोहरावना पड़ा। बोला मैं तो डूब गया। बोला क्यों? बोला न्यून्य बात हुई, सतगुरु को नहीं मिला उसने, गुरु तो पूरा मिल गया। कौन था गुरु? परशुराम। मतलब सतगुरु तो दूसरा हो से। इसीलिए स्वामी जी कहे सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही, कि 14 रतन समुद्र में तो लकड़े, मगर जो सतगुरु पूरा मिल जाए ये रतन न्यारा है। और ऐसा रतन जिसको मिल गया तो जीवन पूरा हो गया और काम बन गया। मेरी बातें कई ऐसी से कि आप लोगों ने घबरा जाओगे। मैं सीधा साधा मानस उन महात्मा का संग करया से जिन बेपरवाह थे। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही, कि सबसे बड़ा रतन यही से सतगुरु खोजो। और सतगुरु कौन सा? शब्द गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिन दूसर ने से ही, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ तन मन से, कि शब्द की कमाई करो। और ये हरेक महात्मा ने शब्द की महिमा करी, मगर कितनी करी? जप करने तो तप करने तो पूजा पाठ होम यज्ञ करने तो नहीं मिलता न। मैं परशुराम का दो ही कह गया कि नाम लिया जिन सब किया योग यज्ञ आचार, जप पर तप पर तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। बल्कि तुम सबसे बड़ा अगर तीर्थ मानते हो तो मैं मानूं उसको मानो तेरी जाओगे। एक मेरे पास में कहने लगा सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? कि आपने नहीं सुना? बोला ना, मामा ने सुना। सबसे बड़ा तीर्थ गुरु के चरण, और सबसे बड़ा व्रत गुरु की आज्ञा में बरतना।
और सबसे बड़ा त्योहार गुरु के दर्शन। त्योहार पर तो हलवा पूरी खाए बैठ जाओ, गुरु के दर्शन पाप कटे वो नहीं कटेगा त्योहार ते। और सबसे बड़ा तीर्थ कुण गुरु चरण में, पर भी होता अखंड सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मंड, सहजो बाई कहती है। 68 तीर्थों तो बड़ा है, बोले मैं क्या कहता हूं, इन गुरुओं ने तो अपना ये रास्ता निकालिए। सबसे बड़ा तीर्थ है तुम्हारे बूढ़े माँ बाप, सबसे बड़ा तीर्थ है तुम्हारे बूढ़े सासू ससुरे, सबसे बड़ा तीर्थ है स्त्री के लिए पति, उसका पति परमात्मा गुरु। कोई ये आर्य समाजी कहते हैं स्त्री का पति तो उसका गुरु होता, गलत बात है, सही है। गुरु हो गया तो बच्चे पैदा नहीं कर सकती न। मेरा वचन ऐसा है इसे करड़ा से कि जब गुरुआई पर आ जाता और फिर औलाद पैदा करता, उस वर्ग का पापी भी कोई नहीं सन। ये मैं सतगुरु की बातें कहता हूं, बल्कि सीधी बातें कहता हूं कि गुरुआई पर आ जाता और विषय करता, उस वर्ग का जुल्म पापी ने धरती पर आया ना आवे कोई भी। आइए कोई गुरु का बेटा हो तो मेरी बात न काटने वाला, मैं सीधा मानस हूं। इसीलिए मन संतों की बातों का बेरा से और मन संत भी देखे से। इसलिए आप लोगों ने क्या बता रहा, मैं सीधी शादी के प्रेमियों सत्संगियों, जिन अपना जीवन बनाना हो तो अपने घर में रह करके न और कमाए खाओ और अपने माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। स्त्री का पति परमात्मा तो बड़ा हो सकता है, परमात्मा तुल कहते नाम बड़ा बता दिया। माता अनसुया ने कौन से परमात्मा की भक्ति करी थी, ब्रह्मा विष्णु 6 महीने बना दिए। नर्मदा ने किसकी भक्ति करी थी कि वो कोडी कंचन देहाड़ा बना लिया। ये पतिव्रता और गुरुमुख का दर्जा एक होता है। न पतिव्रता कभी पति का नाम लेती और न गुरुमुख कभी गुरु का नाम लेता। मगर क्या करते हैं, आप कहोगे तो क्या करते हैं, ख्याल रखते हैं। जने जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो जाहू के मन बसर तोता हु के पास। अगर गुरुमुखों का संग करोगे तब पता लगेगा कि गुरुमुख का और पतिव्रता दर्जा कितना बड़ा बराबर से। और गुरुमुख किसने कहते हैं, गुरुमुख का जगत भिखारी और गुरुमुख कोटि न जीव उभारी। एक गुरुमुख करोड़ों का उद्धार कर देता है। इसलिए गुरुमुख की महिमा बताई से। तो प्रेमियों सत्संगियों, आपका आगे मैं बातें कह रहा था कि जप और तप ये सारा उर्ला व्यवहार बताया, नाम ऊंचा से। बल्कि सच पूछा जाए तो नाम तो दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माहिर, नाम रे चौथे लोक माही। मरो चौथा लोक कब मिलेगा? जिनको 5 मिनट में गुरु मंत्र दे दिया वो क्या बताएंगे चौथा लोक? उनको मंजिलों का पता ही नहीं, कहां जाओगे? इसलिए कबीर साहब को घटिया तो नहीं थे, स्वामी जी, दादू जी, नानक साहब परम संत है, उन मंजिलों का पता दिया से और मंजिलों की न्यारी न्यारी धुनी बताई से। और इसीलिए अभ्यास करने वालों पर घर चला जाता है। इसलिए मैं आप लोगों क्या आगे के कहते हैं, योगी हो गया जटा बदाली अंगरवाली भय। अब कितनी बड़ी बात से महात्मा कहते हैं, स्वामी जी महाराज का कबीर साहब के जोगी हो गया जटा बदाली अंग रमाली भय भूता, दमड़ी कातन दे जड़ावर योग नहीं हट जूठा। एक बिहानी गांव शहर में एक मंगता बैठा रहो, कंदा राम राम राम, उन्हें पीसा बगा दिंदा बड़ा राजेंद्र धोर करता बोले गाल दिया करता बोले 4 पीछे दिन जोगा को नहीं। अब वो राम का था दाम का था, इसीलिए जोगी हो गया जटा बदालिर अंग रमाली भय भूता, दमड़ी खातर दे जलालर योग नहीं झूठा। हम आए देख रहे थे, एक दिन खड़ा तपन लाग रहा था। उनका आए दरख्त सारे खड़े न रहते हैं, अगर खड़े होने मुक्ति मिले तो मुक्ति तो भजन पे मिलेगी। ये कीड़े पड़ गए जिंदा जी, एक नरक भोगन लाग रहे, ये तो क्या हो गया? संत महात्मा तो उरल भी कहते 8 सिद्धि 9 निधि की अटकन मानना, आगे कदम बढ़ावे तब कोई राम भगत गत पावे। ये 8 सिद्धि 9 निधि ये क्रिया कर्म नीचे रह जाती हैं, ये तो मामूली बात है। ये तो ऐसी जैसे बादशाह का आगे भंगन फिरती है, ये ऐसे फिरती है। ये मामूली बातें तुम अभ्यास करते 6ठे चक्कर तो ऊपर चलोगे, वहां तुम्हारा रास्ता रोक लेती है ये। और ये कहती आगे मज्जा महाराज शालग्राम महाराज की बातें मेरे याद आ गई।
जब अभ्यास करके चले, उनकी एक किताब से प्रेम की रेल, तो उन्हें लिखा से जो आसाधन करते आगे गए शालिग्राम महाराज, तो आगे शंकर जी महाराज मिल गए। वो कहने काना ब्रह्मा जी मिले, कहां जाते हो? बोला आगे। बोला ठहर जाओ, 3 लोग का आनंद लेना हो, कितना लूट लो, थारी मर्जी से आगे ना जा। बोला ये बताइए मुक्ति म्यादी है कि अनादि? बोला मुक्ति है म्यादी, अनादि नहीं है। बोला हम रोज रोज का रोना पीटना नहीं करते न, हमारा रास्ता छोड़ दे, हमने जाने दे आगे। बोला मैं 3 लोग का आनंद कितना है ले ले। बोला मैं कहना रास्ता छोड़ दे। अब गुरुमुख का आगे कौन अड़ सकता है? इतनी ताकत है कोई? हमारी भैंस ने कोई रोक ले, सीधी मिसाल से मेरी, इसीलिए गुरुमुख ने कोई रोक सकता है? गुरुमुख तो गुरुमुख होता है, गुरुमुख चाहे सो धरती न पाड़ गिरे। इसलिए कितनी बड़ी बात मंगल साहब की कहूं, हजूर महाराज की कहूं, किस किस की बातें कहूं। गुरुमुखों की मैं बड़ी मीराबाई की स्त्री जाती, वह नहीं घबराई जाती तो राजपूतों थे। और गुरुमुख थी वह, जब उसने नोंदा दे दिया ब्राह्मणों को नोंदा दिया, और जब सब जीमने के लिए आए, ब्राह्मण सोचा आज मीरा आत्मा आ गई, क्या करा? कहने ये कह दो भाई चमार रोटी जीमा, हम नहीं जीमेंगे। उरे चमार ने पर बिठा दे तेरे गुरु ने। वो कहने लागे बतला की, बोला मीरा के हम तेरे ब्राह्मण से भोजन जीमन आगे। बोला अच्छा महाराज, चमारियो रे दास मारे शेती जा, हम नहीं जीमे। अब घबरा गई, बताइए गुरु का निरादर होते देखा जैसे। गुरु का निरादर तो गुरु किसको कहते? सतगुरु उसको कहते 18 मंजिलों का भेद दे दे और 10 प्रकार के शब्द समझा दे अंतर का पूरा, उसका नाम सतगुरु है। और गुरु तो क्या कितने दुनिया कूंडा बड़ा हजारों मिलते, उनका कोई पाप नहीं है। इसीलिए वह घबरा गई। कबीर दास के पास में गई, कहना क्या बात है बेटी? बोला बात के न्यून्यू बात से। बोला कोई बात नहीं, उन्हें जमा दे, मैं तो उरे बैठ जा दरवाजे में। वो बाहर ने बैठी है, उरे बैठो जमा इन, वह जमाउन लागी। सारे जब जिमन लागे, देख सब ब्राह्मणों का अगर रविदास बैठा से। वो उसका मन देखकर उसका मन देख, क्या देखते महाराज जी में मेरा गुरु तो बैठा। बोला हमारे बराबर बैठा, यू जिमन लाग रहा, ये हम क्या करा? बोल तो फिर उसका नाम सतगुरु है, समझ गया? सतगुरु खोजो है प्यारी, सतगुरु ही होता। पूर्ण सतगुरु मिल जाता तो काल का कर्जा चूक जाता। मैंने सरदार जी कहने लगा क्या करूं कि सब की बन रहा से, ये तो थोड़ी बात से बाबा सावण से लिखा था, जब तक सतगुरु का अंग संग नहीं मिलोगे तो कभी सुरत काम नहीं करेगी न। जब सतगुरु सिर पर हाथ नहीं धरता, इतना उसका बाप भी नहीं तैयार सकता। ये मेरे पास लेख है सत्संगियों का, रिसाला लकड़ा सारी दुनिया के सतगुरु सिर पर हाथ नहीं धरे तो उसका बाप भी उसको तैयार नहीं सकता न। मैं भी कहता हूं क्यों नहीं तैयार सकता कि लड़की जब अपने घर आती उसकी मां नहीं पुचकारेगी तो रोम दी चले भाभी भाई कितना धन दे दो, राजी को नहीं होने, मां ने पुचकारी को नहीं। तो सतगुरु मां होती है। दूसरी और बातें बता दूंगा। इसी तरह जब लड़की कहीं है और पुरुष कहीं है तो कभी भी बच्चा नहीं पैदा होगा। इसीलिए सतगुरु कहीं है, शिष्य कहीं है, तो कभी भी ज्ञान रूपी बच्चा पैदा हो नहीं सकता। न बोलना तो बोल लेना। मैं अपनी बातें कहता हूं, पढ़ी लिखी नहीं कहता न किसी की, मैं अपने तजुर्बे ही बातें कहता हूं। इसलिए मीरा बाई का ऊंचा हो गया कि अपने गुरुमुख थी वह, सारे पांव पकड़ने पड़े। बेटी हमने तो बेरा कौन था न? बोले बेरा ना था तो जीमो रमना करो। का मेरा गुरु तो बैठा, बोला हमारे शेती बैठा, बोला टाल कर दो। इसलिए गुरुमुख का जगत भिखारी होता, गुरु चाहे सो कर सकता। तो इसलिए मैं गुरुमुख की महिमा बता रहा था कि गुरुमुख की बड़ी भारी महिमा से मणमा जप पर तप की जरूरत नहीं है न, तो वो तो सहज योग से। आप लोग मेरे बने हजूर महाराज शालिग्राम की बात बता रहा था, मगर शालिग्राम की बात में लेकर के न फकीर चंद का दौरे चला गया। शालिग्राम ने लिख रखा कि 2 वर्ष में एक स्थान खुल जा तो बहुत बड़ी बात है। शोभरलाल ने रखा 6 महीनों का कोर्स है, और फकीर चंद ने लिख रहा कि सारी जिंदगी का जूझना से। मैं उसके पास चला गया होशियारपुर में कि एक बात बताओ। बोला बताओ कि 3 संतों की न्यारी न्यारी बात है, ये बताइए मेरे संशय से क्या कि महाराज हजूर महाराज शालिग्राम गुरुमुख थे, वो कहते हैं
कि 2 साल में एक स्थान खुल जा। शोभरलाल कहते 6 महीने सारा काम बन जा। और आपका जिंदगी भर का झूझना से बोला बेटा इन किसी की ना मान तो अपना काम करे। मैं कहता हूं कि सच्चाई हो तो 7 दिन का कोर्स है। राजा परीक्षित ने 7 दिन में काम बना लिया था। और सच्चाई हो, भांडा साफ हो तो 2.5 घड़ी का काम से जनक ने 2.5 घड़ी में ज्ञान हो गया था। मगर अपने ज्ञान किस तरह हो सकता? हम तो सार भक्त विषय विकारों के कीड़े बने फिरे सा। जब विषयन तो रहे उदासार परमार्थ की जा मनासा, धन संतान प्रीत नहीं जाकर खोजत पर साध गुरु जागे। कि जब तक हम विषय विकारों तो बच जाएंगे तो हम जी जाएंगे। मैं आप लोगों सत्संग करार तो महाराज ने ब्रह्मा जी ने कह दिया जाओ आगे। आगे गए, शिव जी मिल गया। शिव बोला कहां जाते हो? क्यों क्या बात है? कि रास्ता बंद सा आगे नहीं। बोला क्यों? मैं तो प्रेम की रेल में बैठा छू। ए सत्संगियों, प्रेम का मार्ग बड़ा टेढ़ा से, प्रेम बड़ी ऊंची दौलत से। सुना नहीं? ये तो घर से प्रेम का खाला का घर ना, शीश काट पग तड़ दरता पूछे घर मां। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दुर्बेश, बिना प्रेम पूछे नहीं भी सतगुरु दुर्लभ देश। वेद शास्त्र कुरान पढ़ और मांस मछलियां खा, बिना प्रेम पूछ न मांस मछलियां खा, 7 जन्म सूर बने फिर नरक में जा। अब किस तरह जाएंगे? प्रेम ने क्या जाने वो लोग। नानक साहब ने ये लिखा से जहरत लागे कापड़ा जामा होए पलीत, जहरत पीवे नानका शेक निर्मल चित। कबीर भी ये कह तिल वर गोसत खाए कि कोट गौ दे दान, काशी करवत ले मरे फिर भी नरक न दान। ऐ शराबी कबाबियां उद्धार किस तरह है? तो राक्षस सब के सब। इसीलिए वो रास्ते में रोकने की कोशिश करी। महाराज जी कहने लगे मेरा हाथ मत लगा देना, मैं गुरमुख हूं। और गुरमुख का तने पता है क्या दशा होती है? गुरमुख हाथ लगाने, गुरमुख तो काल भी डरता है कि ये चलेगा नरक न खाली कर देगा। इसलिए गुरमुख को कभी भी काल नरक में नहीं जाने देता, न कांधे बिठा की परले पार तार देगा। इसलिए गुरमुख की बातें बताए। गुरमुख कौन होया? जिस गुरु ने 18 मंजिला भेद दे दिया, अंतर की प्रकाश सारे स्थान बता दिए, मंजिलें बता दी और सब साधन का, उसका नाम गुरु बताया। समझ को बोलना तो बोल लेना, गुरमुख और हो नहीं से, और तो और होते हैं। इसीलिए वो रोक्या, ज्यादा रोक्या तो उन लिख रहा कि कब के महाराज हजूर महाराज शालिक राम ने और मुंह पर थप्पड़ मारा कि तू गुरमुख को रोक सकता, तेरी और ताकत है। और आगे चला गया। आगे मिल गए विष्णु महाराज कण कहां जाते हो? तन चाहे सो ले ले, रिद्धियां सिद्धियां करामाते कुछ भी चाहिए वो ले ले, मगर तू आगे ना जाने, तेरी इतनी इज्जत कर दूंगा कि बड़ी भारी। बोला वो तो ठीक है, मुक्ति म्यादी है कि अनादि? बोला मुक्ति तो सब म्यादी। बोला अनादि में जाते हैं। बोला जाओ। सारा दे के आगे टपा दिया। उनकी किताब में से प्रेम की रेल से किताब। इसीलिए मैं बताता हूं कि जहां प्रेम है सब कुछ आ जाता। और सतगुरु तो प्रेम नहीं, कुछ भी नहीं, मगर सतगुरु की बातें कहता हूं मैं। इसलिए आगे आगे साधन करते चलोगे और रास्ता तय होता चलेगा। पहला स्थान पर पहुंचोगे तो जब वह धुनी सुनोगे, 4 धुनी आगे गायब से। जब उस धुनी को छोड़ के दूसरी पर पहुंचोगे तो 3 धुनी आगे गायब से, 1 धुनी नीचे गायब हो जाएगी और वह धुनी सुनते रहोगे। इसको कहते धुनात्मक नाम। और जब उस धुनी को छोड़ करके तीसरी धुनी में पहुंचोगे, 2 धुनी आ गई गायब, गेल की गायब, वो देख के चले गए, बड़वा धुनी सुने, वह धुनात्मक नाम है। इसीलिए कबीर साहब ने भी कह दिया हम मजली मजली जा पहुंचे। वह मजली मजली जब सतखंड में पहुंच जाते हैं, जब 4 धुनी नीचे की गायब हो जाती हैं और वह काल की धुनी से उन धुनियों में सुनना पड़ता है, उन मरटने की जरूरत नहीं है, उनको सुनता आगे चले जाओ। जब सतलोक में पहुंचे तो काम बन जाता है। इसलिए संतों का मार्ग ऐसा है। मगर जो अपने शिष्यों ने सतलोक कोई रास्ता ही नहीं बताता कहां जाएगा। इसलिए मैं तो उरा लग भी कहता सतलोक तो सोंग में पहुंच जाओ भी काल में रह जाएगा, अगर नहीं जा सा काल का देश है। और सोंग का मतलब सोंग काल का नाम, सोंकार से तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। इसीलिए कोई भी आन की प्रश्न करना चाहे
तो बाबा सावण से तो बड़ी बेधड़क होकर लिखा से। मगर स्वामी जी ने भी, कबीर साहब ने लिखा, सोंग काल का देश है और सोंग तो मुक्ति नहीं होगी कदे भी। अगर कोई सोंग में फंस की बैठ जा। हमारे भी एक प्रेमी ने सोंग का जाप देना शुरू कर, राधा सुमताले भी घटिया होंगे से, क्यों काल महाराज ने ठेका रच दिया। हजूर महाराज के आगे जो स्वामी जी का गान की काल का बंद करो भी रास्ता बहुत किया सस्ता, भला क्या करेगा। कबीर का वक्त में 12 पंथ चलाए थे, स्वामी जी कहने लागे ये 18 पंथ चला लिए। कबीर का वक्त में राधा सुम नाम तो मुक्ति हुई थी, तो अब भी राधा सुम नाम तो मुक्ति होगी। राधा स्वामी नाम का बगैर मुक्ति न आज तक किसी की हुई न होगी न हो। राधा स्वामी नाम कुल मालिक का वो निज नाम सर कोई नु का किस तरह। राधा आदि सुरत का नाम स्वामी आदि शब्द निज धाम। राधा प्रीत लगावन हारी स्वामी प्रीतम नाम कयारी। राधा स्वामी सुर शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी, दोनों एक से। बल्कि उरा लग भी कही से कि राधा आदि सुरत का नाम स्वामी आदि शब्द निज धाम। आप बताइए क्या करोगे। दोनों मिलाप होने तो उनका काम बढ़िया। हिंदू को क्या कहते, आत्मा ने परमात्मा तो मिला ले, मगर संत मत कहता सुरत ने शब्द तो मिला ले। और राधा स्वामी नाम इसको कहते हैं, ये धुनात्मक नाम है, काल का नाम नहीं। राधा सोरा से धुन उठी ही से, सुर से आगन मिली पिए से, स्वामी जी का वचन से। और स्वामी जी ने ये विकास है, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लखे नहीं कोई जब लग दे उन सारा। कब लखोगे, करनी कर मार मन डालो इंद्री रोक द्वारा। देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलख अगम दर्शारा। तिसके आगे राधा स्वामी और निज रूप हमारा, स्वामी जी कहता सार वचन में। और स्वामी जी ने यह भी कहा, सतलोक सब नीच निचानी वह मेरे प्यारे राधा स्वामी। के राधा स्वामी धुनात्म नाम है और धुनी का नाम है। इसीलिए मैं आपको बता, कबीर साहब के कह रहे थे, ये जो चीजें हैं जप कर तप कर कोट करती है, सारे नीचे रह जाते हैं। बल्कि और भी बता देता हूं, सोंग नहीं ओम ओम करते, ये भी काल का देश से 3 लोक का मुक्ति नहीं है न। इसमें ओम में बड़ी भारी शक्ति से, ओम में क्या शक्ति से, इतनी शक्ति से ओम में 3 लोक में चाहे सो कर सकते हो। अरे जो ओम का जाप करते रहे भीख मांगते फिरते हैं, उन ओम का पहचान नहीं करी। ओम तो एक काम देनु गौ से, ओम तो एक कल्पतरु दरखत से, मगर मुक्ति के लिए ओम नहीं है न। मुक्ति के लिए और आगे चलना पड़ेगा। ये और बता देता हूं, अगर ओम की बातें करते तो भरद्वाज ऋषि के पास में भरत जी गए थे, फौज लेकिन सारी ले रहे थे और झोपड़ी में सारा खाना दे दिया। भरत जी कहने लगे ये कहां से लाए। भरद्वाज जी बोला मैंने काम देने को सिद्ध करा। क्या था वो, ओम सिद्ध कर रखा था। ओम बड़ी ऊंची दौलत से, मगर मुक्ति के लिए ओम भी नहीं से, ये भी उर्लाए व्यवहार से। कबीर साहब ने नहीं कहा ओम त्रिगुण विषय, ये 3 लोक की नीच, चौथे पद का हल कर हुए क्या जाने मीत। ये स्वामी जी कहता ओम करता नहीं रिसे करता मत जान, साचा शब्द कबीर का ये पढ़ते ही मत जान। ये लिए आगे कबीर साहब के कहते हैं, जिनकी सुरत भजन में लगी, अब तो समझ गए होगे सरदार जी, जिनकी सुरत सुमरण में लगी वो ध्यान भी कर लेगी और वो फिर भजन भी कर लेगी। इसीलिए जिनकी सुरता लगी भजन में, काल जाड़ से नहीं डरते। काल क्या चीज है, काल नाम तो बखत का है। और काल तो नहीं, मेरे बाहर एक बार बात चल गई थी, बोले राम और कृष्ण ये जितना होता रहा काल में आए। मेरे दिमाग में आई काल में किस तरह है, महाराज समझाया। अब मैं बताता हूं, जिनकी टेम और जिनकी टेम आ जाता वह काल में रहते हैं। संत काल में नहीं है। चोला तो संतों ने भी छोड़ना पड़ा, मगर चोले का नाम संत नहीं है न, तो किसका नाम है संत। संत काल में कोई नहीं आया आज तक। अवतार काल में आए, समझ गए, देवी देवते काल में आए, पितर भूत ऊत सब काल में आए, संत काल में नहीं आए। अगर कोई समझे तो हम बता दो, काल की संत किसने कहते, शब्द ने। न शब्द शस्त्र तक कटते, 4 दाग में नहीं आंदा शब्द,
न उसको अग्नि में फूंका जाता, न पानी में गलता, न वो हवा में दाग दिया, न वो जल में गिरा जाता। 4 दाग में नहीं आमदा। 4 दाग तो न्यारा रहता शब्द। इसीलिए बताया जाता है कि शब्द ही तो सतगुरु से और शब्द ही अलहदा चीज से। अब बताइए कौन मानेगा इस बात न कि वो करता शब्द न्यारा है और वो एक शब्द ही शब्द से सारी दुनिया करता। और नानक साहब ने उसको ये कहा से शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटा छे कि सारी सृष्टि शब्द के पीछे से। और वो सब सारी दुनिया की जान है, सब जगह झनकारे दे रहा से। ये 3 लोक में काल का पसारा से और 3 लोक तो आगे जाओगे वो भी काल ही काल, तो आगे लकड़ गए 4थे लोक में काल नहीं है ने। और वहां हजारों तत्व नहीं, तत्व भी वहां पर एक है। इसीलिए उसने कहा आज 70 जुगा से नानक होशी सत्य है भी सत्य, वो एक ही शब्द से। इसलिए काफी लोग कह देते शंकर जी शिव जी ने भी पार्वतिया कहा से पार्वती जो 10वां शब्द से उसमें तो 9 शब्द लकड़े हैं, वो शब्द सबकी जान है और उसी शब्द में समावना से। और वो शब्द कहा मेरे पास एक प्रेमी हम कदे किसी उनका दौरे गया था सत्संग सुनने के लिए और वो एक दिन मन मिल गया, महाराज सतगुरु मिल गए थे, मैंने पास से मिला न। बोला मैं एक बात पूछना चाहता हूं। पूछिए। बोला शब्द का रंग कैसा है, क्या बताओगे? मैं जानू नहीं था न कुछ भी। मैंने कहा क्या बताऊं, सोच साच के महाराज का ध्यान करा। माई ये तेरे धोरे बैठे तन्ने तो जमाई नु कह दियो कुछ नहीं जानता। मान बढ़ाई में आ गया ना मैं भी। मैं फिर भी मैं बोला बताऊं? बोला बता। मैं कौशे शब्द का पूछता है? बोला कई से मैं 10 प्रकार के शब्द, तू कौशे शब्द का रंग पूछा बोल। बोला फिर बात करना, इतने बच्चों में दांव सीख जाऊंगा जाने ने। मैं महाराज ने कहने लगा न्यून बात थी। बोला अभ्यास करता चल, आप ही आप पता लग जाएगा। आप ही आप पता लग गया, मैं बातें नहीं सीखी न। मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर मेरे पास गारंटी करे वाले तुम 2-2 ढाई घंटे बैठो ध्यान में, मन टिका के जो नहीं मन टिका तो बैठा करो, देखो फिर आनंद। और कई लोग कहते मेरा मन नहीं टिकता, गुनाह उठती है, तेरे खोटे कर्म करोड़े से सारे। समझ गया? मारे एक पटवारी से नु बोला मेरा मन कौन टे मत रिश्वत लियोड़ी से। जब तक वह नहीं लकड़े इतने को नहीं मारियो शंकर को बैठा। बोला मेरा मन कौन टेका, मां तने सेवा कोरी करी नहीं। तुम माँ बापों की सेवा करोगे तो उसी मन टिक जाएगा। अपने घरों में प्यार करो मन टिक जाएगा। सास ससुर की सेवा करो, थारा भजन नहीं बन मेरे पास जाइयो। देख लो मैं क्या कह रहा हूं। माँ बाप की सेवा करो, थारा भजन नहीं बन मेरे पास जाइयो। और मैं कहता हूं क्या करो मेरे पास कि मेरी मूछ पाड़ लेना कि मारा भजन को नहीं बनया ने। मैं दावत कहता हूं। अब इतनी बातें, इसीलिए माता तीर्थ, पिता तीर्थ और तीर्थ, जेठा बंधुआ बचनी बचनी गुरु तीर्थ और तीर्थ अभ्यागता, ये तीर्थ सब के सब। इन तीर्थों में थारे पाप कट जाएंगे, उनमें नहीं कटेंगे न। मैं उनकी बुराई नहीं करता, उनमें भी जाया करो। हमने भी आश्रम बना रखा द्वार में, कितनी संगत जाती आती है, भंडारा भी चलता सामन में। फिर क्या बात हुई? मैं कहता हूं नहाने तो नहीं तैरोगे तो सुमन ध्यान ते तैरोगे, भजन ते तैरोगे। नहाने में भी पुण्य बता क्या कहते हैं, तीर्थ नहीं एक फल और संत मिली फल 4, सतगुरु मिली अनेक फल। कह कबीर विचार सतगुरु कौन है? सतगुरु नाम है ज्ञान का, सतगुरु नाम है समझ का, विवेक का, सतगुरु नाम है शब्द का। अगर शब्द खुल गया तो अनेकों फल से तुम 184 तो बच गए। इले महाराज कहा कर देते कि हमने तो सतगुरु में समावना, सतगुरु ने शब्द में समावना। इले शब्द की कमाई करो, बेड़ा पार हो जाएगा। पर सत भेदा शब्द भेदी सतगुरु मिल जा तो काम चल जाता। आगे क्या कहते? अब क्या कहते? सौतड़े कौन है? जिनको परम संत सतगुरु नहीं मिला, जिनको परम संत सतगुरु नहीं मिला, वह परमात्मा का अंत सूते हैं, विषयों में जागरे से और परम में जाएंगे, उन्हें कोई बचा नहीं सकता न।
क्यों विषय विकारों में फंस जाता हो, बच नहीं सकता ना। शराबा कबाबा विषय विकारों में वो नरक में जाता हो, 84 चले जाते। एक शब्द गाया करता हमारे करण लागे जी हम समझे नहीं। उस शब्द में आवे से के पापी पापी पार उतर गए, धर्मी डूबे मझधार। करण लागे हम इस बात नहीं समझे ने, मैं तो ना समझे मैं क्या करूं। वह बात यह आती है, पापी किसको कहते हैं? एक पहाड़ी चला जाता है, डांगरा को बांध देता है, वो पापी से चरामदा नहीं ना। अगर उन्हें खुले चरा और सुनने छोड़ दे तो धर्म हो उसने। मगर फिर पीटनी आ जा तो फिर केबने रुखाड़ी आ जा तो उसकी मरम्मत हो जाने। इसीलिए ये इंद्रिय है, ये सब की सब खुली जिसकी फिरती वो पापी है ना। धर्मात्मा उसकी खुली चरे से, मगर वो धर्मात्मा नरक में जागा, उसकी खुली चरती नरक जमराज नहीं छोड़ेगा। जम पकड़ लिया और अपनी इंद्रियों ने काबू में रखता, वो पापी है, इंद्रिय ही उड़ते हैं, वो मोक्ष में चला जाता। इसलिए अपनी इंद्रियों पर काबू करना से यही तो खेल से संतों। तो यही बताया से कि जागतड़े अंदर गए 84, 100 तड़े अंदर गए तेरे जागतड़े जम जीत्या। अब जिसका सुमरण पक्का है वो घबराओ मतनी, सतगुरु हाजिर है। अगर तुम उस सतगुरु ने याद करना चाहते और नहीं आता स्वरूप, कोई बात नहीं, ख्याली रूप बनाओ। मैं आपको एक बात बताओ, उसका ख्याली ख्याल तो बनाओ, अगर नहीं आवे तो छोड़ दो, फिर सुमरण करो। जिस तरह बता मैं काफी लोग बताते नहीं, अंतर का ध्यान नहीं बताए, कहां करोगे? अगर मैं सुमरण करने बैठ गया, ध्यान अंतर का बता नहीं ने, और कोई बुरा न मान जाना, राधा सुम करी जाऊंगा, किस जाओगे? कहां ले जाएगी? सुरत तो नहीं, आगे पता तो नहीं है ने। अगर तुम नाम बता दिया सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, कहां जाओ? ये जबान तो जपते रही हो और न को शब्द की धुनी है इनमें। घबरा न जाना कोई मैं सीधा मानसू, 5 शब्द उन धुनी है पांचों और धुनात्म माने जाते हैं। और उन आगे पूछे आगे और धुनी का पता लग जा। जब तक धुनी नहीं है इतना सब वर्णात्म नाम से इन अभ्यास करने पता लगता है। तुम अभ्यास करो जी पता लग जाएगा। और सतलोक तो नीचे जितने नाम सारे काल और माया के से। और ये तो बड़ाई से मैं सरदार जी बैठे वहां बैठे मेरे पास में, मन कहा मूल मंत्र कब उसका नानक साहब का बताऊं आप लोगों ने। नाम तो एक ही बताया सो नानक साहब ने, क्या एक को सतनाम, भैसियाले सतनाम सतना जपते रहो। मगर आगे क्या बता उसकी महिमा बताई से। उस सतनाम के एक को सतनाम कर्ता पुरुष, वो सतनाम ही तो कर्ता पुरुष है, कर्ता पुरुष। और वो क्या करता? निर्भय। वो सतनाम ही तो निर्भय से कर्ता निर्भय, और वो है निर्भय, और वो है अजूनी से भंग, और वो है कर्ता पुरुष निर्भय निर्भय अजूनी से भंग, गुरु प्रसादी जप। सारे उस सतनाम की महिमा जैसे कबीर साहब ने बताया, उनका मूल मंत्र कबीर पंथिया क्या? आद नाम अजर नाम अदली आकाश नाम, पताल शब्द सिंध नाम, यही नाम से जीव का काम। खुली कुंजी खुले कपाट, पांजी निरखी सूरत के घाट, भरम भूत का बांधा गोला, यही कारण धर्मदास बोला। और कहे कबीर बचन परमाण, यही सब से हंसा लोक समान। कौन सा? सतनाम सतनाम। बेड़ा सारा छोड़ दे इस सतनाम सतनाम। इसलिए 5 धुनी है, इन 5 धुनियों के 5 चीजें बना ली, जाने ने 5 चीजें बना ली। 5 धुनी कौन सी? सनातनी क्या कहे? मंदिर में जाते हैं, पंडित देगा 5 अमृत ले लो। सारी दुनिया 5 अमृत ले ली है, कोई अमर कोई नहीं होता। 5 अमृत क्या तो अमर हो से। और मंत्र कितना बोलते हैं? काल मृत्यु हरणम, मेरे करुड़ जाते बोलता हूं। अकाल मंत्र कितना अच्छा, अकाल मृत्यु हरणम, अकाल सर्व व्याधि विनाशनम, बेसनों के चरणामृतम। ये ढालसी बोलेंगे मैं 2 बार ले लिया अकाल मृत्यु हरण के ऊपर चरणाम लेना, अकाल मृत्यु हड़ी जागी और सर्व व्याधियों का नाश हो जाए। किस तरह? चरणामृत, उसको 5 अमृत कहते हैं। मगर वो 5 अमृत यहां नहीं है न, तो सतलोक में से 5 अमर सतलोक में से वहां जाके अमर होते हैं। ये तो 5 उसको क्या मानते हो? गुरु को मान जानते, चरणामृत को पान, सेनर नर की जाएंगे जलम जलम हो सुहान।
मरो चरणामृत तो सतलोक में से गृहस्थियों क्या, हम लोगों ने सनातनी तो उसको 5 अमृत बना लिया, और सिखों ने क्या बनाया, उसको 5 प्यारे कह दिए, 5 शब्द कह दिए, और क्या कहा, दुआ घर में घर दिखलाए दे 100 सतगुरु संत सुजान, 5 शब्द धुनकारे धुन बाजे शब्द निशान, वो 5 शब्द हैं। बोले क्या कहते, स्वामी जी ने कहा वो सुनो। बोले क्या कहते, स्वामी जी कहते हैं श्याम शेत में सूरज धरो और 5 नाम का सुमरण करो। सुमरण करो ये कहते हैं, न्यू तो नहीं कहते तुम, आगे उनका जाप करो, सुमरण करो। सुमरण कौन सा, कि पहली मंजिल का सुमरण करो, वहां पर पहुंच जाओ, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी पहुंचो, और मजली मजली अपने घर चले जाओ। कबीर साहब भी आगे शब्द में यही कहेगा। इलेवन ने क्या, सिखों ने क्या कराया, संतों ने, सिखों ने 5 प्यारे बना लिए, और जब वो अमृत छकते हैं, वो न्यारा से अमृत छका दिया। क्या कराया, के पत्ता से घोड़ की तरवार ले खड़े जरो अमृत दे दिया, और 5 बाणी पढ़ लियो। 5 बाणी ये नहीं थे, 5 धुनी थी अंतर की। बड़े 5 केवड़े के जपजी साहब, सुकमनी साहब, आनंद साहब, 2-3 और सब ये काफिये पढ़ ली। अब ये से बोले या लेरियो मूल मंत्र बता दिया। अब बताइए फिर वह क्या खोटे खोटे कर्मों में लग जाते हैं। कहा उनको मिल गया अमृत, अमृत तो अंगद साहब ने छक्या था, और उसका प्रसाद लेने वाले भीतर गए, उसको कढ़ाया कहते हैं। इसीलिए उस पर संत का प्रसाद कढ़ाया होता, जो मिल जाता वो काढ़ ले जाता दुनिया में। और मुसलमान भी 5 चीज मानते हैं कि नासुत मलकुत जबरुत लाहुत हुत, मतलब ऊपर ले जाते हैं। और आर्य समाजी भी ये मानते हैं, मतलब वे क्या करते हैं, जबान तक गात्री जपते हैं, असली गाते ये नहीं, असली ये ऐसे ओम भू ओम भव ओम सव ओम मैं ओम जन ओम तप ओम सत। सतलोक में चले गए, 5 दुनिया भी 7 बता दी इसमें। क्यों, पहली धुनी ये से ओम भू, भूमंडल पर बिखरी वृत्ति कागर करो, और ओम भव, दोनों भवों के बीच में अपना ध्यान टिकाओ, फिर मजली मजली चढ़ जाओ। जब अभ्यासी संत सतगुरु मिल जाए तब ये पीछा छूटता। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मैं जब मैं 5 धुनियों का भेद नहीं हो, और 5 धुनियों का भेद नहीं सने तो कभी भी वो राधा स्वामी धाम में पहुंच नहीं, उसका बाप भी नहीं पहुंच सकता इन 5 धुनियों को। इसलिए तो संत सतगुरु 5 धुनियों को बतामदा होया, 18 मंजिलों का भेद दे के और राधा स्वामी धाम में ले जाता। कबीर साहब ने भी यही बताई, आगे चाल हो गया पूरा, मजली मजली जा पहुंचा, जा पहुंचा। अब मजली मजली के ऊपर जा पहुंचा। कबीर साहब का पहला शब्द है कि क्या कहा कबीर साहब ने, कि जब रामानंद का दौरे गया तो रामानंद सिर पर हाथ धरिया, और उसने कहा बेटा राम राम कर, लंबी मिसाल नहीं देना चाहता ने। वो कहने लगा राम राम। असली बात ये थी कि ब्राह्मणों ने झगड़ा कर दिया, तेरा गुरु कौन है? कबीर ने कहना, बोला मेरा गुरु फिर बताऊंगा। वो रामानंद के पास चला गया, रामानंद के पास में गया। रामानंद तो अछूत तक किसे छाए नहीं पड़न दिया, तो उन्होंने सोचा जतन तक गुरु बनाऊं। वो पैड़ियां पर जा सोया, और रामानंद जब नहान गया तालाब पर, उसके ऊपर खड़ाऊ लाग गई। वो रो पड़ा। रामानंद सिर पर हाथ धरा, बस बेटा राम राम करे। अब कबीर साहब तो पूर्ण पुरुष थे, उन तो जरूरत सारे की थी। कोई गुरु चारण आता चेले को, कोई चेला चारण आता गुरु को। रामानंद का पिछले जन्म का वचन था, इसलिए रामानंद चारण आए थे कबीर साहब। गोरखनाथ ने अपना गुरु त्यारा कि मच्छंदर ना जाग मच्छंदर गोरख आए। इसी तरह कोई गुरु त्यारता, कभी चेला त्यारता। पूरा चेला भी पूरा बड़े भाग से मेल मिलाई, बड़े भाग से मेल मिलता। तो उन्हें क्या करया कि सर पर हाथ धर दिया। रामानंद ने कही, अब रामानंदी आते हैं मेरे पास में, बाबा जी कहते कौन? बोला रामानंदी। हम कबीर साहब के। तो उसने वो रामानंद वो मंत्र बता, राम राम जपो। दूसरे फिर आगे मिले कबीर साहब ने, उन्हें बता ओम सोम का जाप करो, ये हृदय का जाप से। और फिर आगे गए, फिर करने लगे। एक दिन आगे मिला, उसने क्या कहा जाप, कि आप सतनाम का न सोम का जाप और सोहम। सोम का मतलब दूसरी ओंग सोंग सांसा का से, सोंग सोंग न्यारी चीज से।
सोम की धुनी होती है एक मंजिल पर। ये काफी लोग तो धुनी न जानते नहीं न, ये तो जबान तो सोम जपते, जब धुनी पर पहुंच जा तो भी ये सारा काम कर जा, सतलोक में नहीं, फिर भी रिद्धि सिद्धिया के बाप बन जा। आगे चले मन सोम का ये जाप करते नहीं, ये नहीं पता सोम की धुनी कहाँ होती है। ये तो असली महाकाल का देश है, कृष्ण ने भी महाकाल बताया से, तो उसे सोम का बता दिया। कभी वो कबीर पंथी आज भी सोम का जाप जपते हैं और कई और भी लोग सोम का जाप जपते। ये काल का देश है, सोम का जाप करने वाला काल ताग नहीं लकड़ सकता। फिर कबीर साहब ने मिले तो क्या बता, सतनाम का जाप बता सतलोक का, और फिर मिले सत कबीर बता दिया। आखिरी धर्मदास का गई ये बता कि धर्मदास के कबीर धारा आगम की सतगुरुदेव बता, ताहे उल्ट सुमरण कर स्वामी संग मिला। और फिर ये कहा धर्मदास तो लाख दुआई, ये सार भेद बार ने कुल्ला ठोक दिया मुंह में। एक धर्मदास को इत्यारा से राधा स्वामी नाम बता करके आइए, कोई बोलने वाला हो तो उनकी वाणी कहती है। और ये स्वामी जी महाराज ने राज सुनाम का रुका हमारा स्वामी जी ने कहा शालिग्राम के हाँ ये नाम प्रकट करने के लिए तो कई बार आ लिया, पर ये गुरमुख हो जो पंथ चलावे, और गुरमुख हो जो पंथ चलावे, इसलिए तेरे जबान पे प्रकट करना था। आया था मैं भी प्रकट करना, मगर मैं प्रकट नहीं कर सका। और ये बातें बता देता हूं कि व्यास के डेरे में बड़ी भारी एक सच्चाई की बातें बताता हूं, मगर घबरा न जाना, मैं तुम्हारा चोर नहीं हूं। मैं जो एक अक्षर संत का को काट देता वो कोढ़ी हो कि मैं बड़ा जुल्म उसका पाप लगता। स्वामी जी महाराज ने जब चोला छोड़ा उस वक्त बात कही से उन्हें करण लागे कि मेरा मत तो सतनाम अनामी का था कही से न, मेरा मत सतनाम अनामी का था, और ये राज समझ शालिग्राम का चला, इसको भी चलने देना। और आगे चल की चलेगा। एक छोड़ फिर ये भी जाकर कोई परमार्थी को बात पूछा, किसने पूछा कि शालिग्राम तो पूछना, और कौन किसी का नाम कौन लिया ने, शालिग्राम तो पूछो। और ये भी पूछा से किसी ने महात्मा ने भारा सिंह साधु का नाम आओ से कि महाराज के ये समाज पूरी कब होगी, कि ये जब हम दोनों फिर आएंगे तो हम दो बार आ लिए, एक बार हम भाई भाई का नाता मायसा, एक हम गुरु चल नातर, फिर हम बाप पुत्र का नाता, उससे समाज पूरी होगी। काफी बातें ऐसी आती है, मगर ये बातें मैं बना के नहीं कहता ने। कृपाल सिंह ने जो लिखी है किताब लिखी से बाबा जयमल सिंह जी, उसमें जगह जगह लिखा से कि मेरा मत तो सतनाम अनामी का है कर दिया। मैं बोले एक अक्षर में जुल्म हो गया, कितना भारी जुल्म से एक अक्षर में। और आग्रह मेरे व्यास में नहीं मिलती ये बातें, वो जो स्वामी जी की वाणी थी जो की तुसा, इसलिए ये सतनाम अनामी का मत चलाया कि मेरा मत तो सतनाम अनामी का था, और राधा स्वयं मत शालिग्राम का, इसको भी चलने देना, और आगे इसकी मैं मदद करूंगा। और मदद कर गरीबदास ने इन्होंने लिखा से अनमोल वचन में, और सब संतों की महिमा से। और ये राधा स्वामी नाम धुनात्म नाम है, कोई बातों का नहीं है। असलियत राधा स्वामी नाम को मत को समझो महात्मा, राधा नाम है सुरतकार, स्वामी है परमात्मा। इसीलिए राधा स्वामी नाम कुल मालिक का नाम है। इसलिए मैं आपको बता, मेरे मन ज्ञान 11 का टेम हो गया होगा, एक शब्द और सुना दूंगा। 1.5 घंटे में सत्संग कर दिया, और एक शब्द और सुना दूंगा। उसका दौर है द्रोणाचार्य का दौर है, और द्रोणाचार्य ने दबड़का दिया कि ज्यादा रहो यहां से, दबड़का दिया ने। मेरे पास फिर क्या करा, उसने पकड़ लिया, मट्टी का बना के सिद्ध कर लिया ने, तुमने देखी होगी नहीं ये बातें, सिद्ध कर लिया। मगर द्रोणाचार्य में शक्ति ठीक नहीं, तो उसका सारा कामयाब हो गया। मगर जो कोई स्त्री सुपना उसने इस तरह सिद्ध करके मूर्ख ने पकड़ ले, हिजड़े पहले बच्चा नहीं जामेगी ने। इसीलिए जो काबिल संत होगा वो आप पकड़ोगे के, वो तो आप संभाल देता है जीवन, समझ गया। ये तो नहीं तो बाबा जयमल सिंह ने सावण सिंह को पकड़ा था कि न, ये कोई बात नहीं न। कभी गुरु पकड़ता हम पहले कह चेला दोनों सिद्ध करके दिखा दिए मन तुमको।
इसलिए गुरु भी पूरा, चेला है पूरा। अगर कोई चेला नू कह दे मैं तो तेरा चेला नहीं न, तो क्या करिए? और गुरु नू कह दे मैं तेरा गुरु नहीं न, तो क्या करिए? चेला तो नचा सकता गुरु को, चाहे सो कर सकता अगर वो काम करने वाला हो। चेला जैसे द्रोणाचार्य को नचा दिया और अर्जुन तभी आगे चला गया वो उसका फोटो बना करके। इसीलिए चाहे सो कर सकता चेला, उसमें ताकत होती है। इतनी ताकत थारा में तुम भी कर सकते हो। जैसे पतिव्रता सूरज को रोक दे तो गुरुमुख भी चाहे सो कर सकता। गुरु चाहे कितना भी कह दो मैं तेरा गुरु कोनी ने, वो कहता ना से तो सहे, और काबिल होगा वो उसकी शक्ति धार भी चली जाती है और वो काम भी करवा लेती है। मतलब काबिल नहीं है, वो बात भर ले। मारे मुंह काट गई थी दो एक जनी, और उठे जागी एक बुढ़ी सी थी ठाडी, उसका बांस भर की रोन लागी। वो बेचारी कुछ नहीं बोले ना, थोड़ी बोली बोला आए मैं तो बोल कर जफ्फी भर ली, मैंने कह बेरा था बेवकूफ का बात भर की रोऊं सू का। इसीलिए भाई अगर बोल कर गमठी भर ली तो तुमने कोई त्यारन को जेला त्यारन को गुरु त्यारन। गुरु लो बीच सलाल तीर दोनों खेले दाव, अध बीच में डूबसी चढ़ पत्थर की नाव। मैं नहीं कहता कबीर साहब की वाणी, गुरु किया देख और सतगुरु गुची ना भवसागर की धार में फिर गोते खा। समझ गए? दे का गुरु दे का चेला दोनों नरक में ठेला। जब तक शब्द गुरु नहीं मिलता इतना कुछ काम नहीं चलता। न धन के गुरु बतेरे मिल जाएंगे मगर शब्द भेदी मिल जाता, काम निमट जाता। बाबा सावन से सारी दुनिया में घूम आया, जब शब्द भेदी मिला एक कदम में झटका लग गया। और हजूर महाराज बाबा जयमल सारा दुनिया में घूमे, शब्द भेदी का पता दे दिया। शब्द भेदी उसको कहते सबके स्थानों का भेद देगी, पूरा पता बता देता। और धन का भेदी और धन का बता। इसलिए दो गुरु आते, एक गद्दी का गुरु एक करनी का गुरु। बाबा जयमल सिंह करनी के गुरु थे। इसलिए गद्दी का गुरु आता हो गद्दी को राखता, और करनी का गुरु आता हो घबराता नहीं हो तो करनी करके न काम करता। इसलिए करनी का गुरु जीवन लेना आता है, गद्दी का गुरु उखाड़ी करना आता है। अब तुम दोनों चीज बता दी, इतना अच्छी ला कर ले। मैं ये कहता हूं बातों में डूब जाओगे। साधन अभ्यास करना, जब पूर्ण सतगुरु मिल जाता 18 मंजिलों का वाक्य विकार और पूर्ण गुरु तो तर जाओगे। इसमें 12 को नीचा कुछ भी ना करना, पूरा गुरु मिल गया फिर का ही करना, फिर तो काम बन जा बैठा से। इले जीवों का उद्धार करे। इले मां आप लोगों को 2 घंटों लिए सत्संग सुना दिया। क्या हो गया? 11:30 11:30 टाइम 9:30 पर आया था। वह सवेरे मौज हुई मालिक की, तो मैं 3 बजे 4 बजे देखो फिर आ जाऊंगा थारी हाजिरी बजाऊंगा। दूसरी बात यह से कि ये भाई मेरे दौर कह रहे थे भी नामदान की, अब वो सवेरे बताऊंगा। अब नहीं मौज होगी वो बनेगा। जाने न उनका कहते दी थी देखो मौज होगी न वो सवेरे बताऊंगा। पहली सत्संग दूंगा और फिर नामदान की बात करूंगा। इसलिए फिर आ जाना। और कोई प्रश्न की बात हो तो मेरे पास घटिया मानस तो प्रश्न करे नहीं भाई, वो मानस प्रश्न करे जिन्हें पूर्ण सतगुरु मिला और काम करता और कुछ कर रखा हो। तो कोई बात बूझ नहीं बूझ और ज्यादा जानते नहीं, पढ़ा लिखा नहीं उन्हें। मेरे पास कान के कण लग वो वेदों ही बात पूछो, हमें जानता है कोनी, मैं तो राम राम जानू सो। अगर तो वेदों की बात तो तने संताली बात वेद भी नहीं बताऊंगे। क्यों? मैंने लिखा वेद तो जाने उतनी नहीं बखाने। वेद की महिमा संत की महिमा वेद के जाने, वेद तो जाने उतनी बखाने। और वेद ब्रह्म की बातें कहते हैं, पार ब्रह्म नहीं जा सकते। उठे जा कह दिया नेति नेति वेद पुकारे। इसीलिए जिसको पूर्ण सतगुरु मिल गया 18 मंजिला पता तो काम बन गया। कोई इनको और समझाने वाला मिल जाएगा। शब्द सतगुरु से सारी दुनिया में जिसका शब्द खुल गया वो है सतगुरु। वो ये नहीं कहा तू फलाने का चेला से और मेरा चेला बन जाना, गलत बात हो। काफर से जिसका दौरे चीज है और कोई और पूछे मैं फलाने का चेला सुरमन बता, हाँ भाई बूझ ले मैं तो पूरा डाक दर बता दूंगा। संत सतगुरु इस तरह बता। स्वामी जी के दौरे हजूर महाराज दौरे आगरे में व्यास में इस तरह संता दौर गए। ये तेरे गुरु ने छोड़ दे।
पकड़े गुरु तो तुम पकड़िया ही कोनी ना। अगर गुरु को पकड़ लो तो फिर थारा बेड़ा पार है, 7 पीढ़ी तेरी जाएंगी। गुरु नाम है शब्द का, जब शब्द खुल गया तो गुरु पकड़ लिया, शब्द नहीं खुला इतना गुरु नहीं पकड़ा ना। इतने सतगुरु का नाम ले रहे सो। तो मैं काफी बार बताया ये शब्दवाणी गाने वाले शब्दवाणी गाऊंगे। मैं फिर भी मालिक कृपा सतगुरु ने हुक्म दिया जल्दी आऊंगा। सबको राधा शरण सतगुरु शरण विपत विनाशन भयहरण परम गुरु शरदार मंगल दाता सकल के नमो नमो महाराज। महाराज बेहद तुम सभी जीव अजमाए, कृपा करके राख लो चरण कमल की छाए। तुम ठाकुर सब जगत के सबई तुम्हारे हाथ, जित भाव तित ले चलो हे अनाथ के नाथ। यही ज्ञान मांगो सदा भारती ज्ञान सत्संग, शील समाचार डालिए रहूं तुम्हारे रंग। सतगुरु रजा तुम्हारी याद है सो कीजिए। सतगुरु रजा तुम्हारी याद है सो कीजिए। सब सखियों का पीव अकेला, सब सखियों का पीव अकेला। दर्श दिया सी सारिया जो सावर सो कीजिए। सतगुरु रजा तुम्हारी याद जो सावर सो कीजिए। वो बड़े भागन 10 महल में, वो बड़े भागन 10 महल में, दो पीव की प्यारिया दो चावल सो कीजिए। सतगुरु रजा तुम्हारी याद दो चावल सो कीजिए। घाट बाट रपटीले, ओ घाट बाट रपटीले। हम सिर गागर भारिया जो जाओ है सो कीजिए। सतगुरु रजा तुम्हारी याद जो जाओ है सो कीजिए। हमारे संग की भरे भरे पहुंचे, हमारे संग की भरे भरे पहुंचे। बोल पड़ी हम नारिया जो चावल सो कीजिए। सतगुरु रजा तुम्हारी याद जो चावल सो कीजिए। करो महबूब गुमानी, मेरे करो महबूब गुमानी। नित्यानंद की बारिया
सतपुरुष दाता भगत साहब कैसी चाल नित्यानंद वो कब मिले फल न करे निहार भक्ति मुक्ति पद में रही किसी दरबार नित्यानंद साहब मिले जिनका दर्द निहारे सतगुर ने पकड़ी से बाहें नहीं तो मैं भी बह जाए सतगुर ने पकड़ी से बाहें नहीं तो मैं भी बह जाता कर्म काट कोयला किया रे ब्रह्म अग्नि परचार कर्म काट कोयला किया रे ब्रह्म अग्नि परचार लोभ मोह ब्रह्मचार्य रे सतगुर बड़े हैं दयाल नहीं तो मैं भी बह जाता मेरे सतगुर ने पकड़ी से बाहें नहीं तो मैं भी बह जाता काका से हन साकिया रे जात वर्ण गुण को काका से हंसा किया रे जात वर्ण कुल को दया दृष्टि सहज से सब बात कटारे धोए नहीं तो मैं भी बह जाता मेरे सतगुर ने पकड़ी से बाहें नहीं तो मैं भी बह जाता अज्ञानी भटकत करे जात वर्ण अभिमान अज्ञानी भटकत करे जात वर्ण अभिमान सतगुर शब्द सुनाया रे बन कपड़ी मेरे कान नहीं तो मैं भी बह जाता मेरे सतगुर ने पकड़ी से बाहें नहीं तो मैं भी बह जाता माया ममता तज गई रे विषया नहीं समाय माया ममता तज गई रे विषया नहीं समाय कहे कबीर सुनो मैं साधो वहाँ कोई मेरे लाए जाए नहीं तो मैं भी बह जाता मेरे सतगुर ने पकड़ी से बाहें नहीं तो मैं भी बह जाता राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी
राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरा कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हर ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार और न कोई लक्ष्य के शोभा अगम अपार गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी सात पुरुष चौथे पद भाषा संतन कावा सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे आगे अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार ना गामत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानसू आप लोगों ने असली बताए मुतजर्बा करी बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे। तुम्हारा अंदर बैठा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और सागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द और प्रकाश 2 चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इन्हें तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कट दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इन्हें तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए। घने सारे इसे चेला रखे धोख मारनी से
चेला तो हो जो मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोग। तो मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी। तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप कराया करें, वो तेरे काम आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देश की सारा जमाना जार लग रहा है और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख रहे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिना अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है ने। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे गाया पासे बड़े बेलडाव एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।